गुड मॉर्निंग क्लास। आज की जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है कंप्यूटर मेमोरी का। जैसे मैंने कल लास्ट लेक्चर में कहा था कि वी विल टॉक अबाउट कंप्यूटर मेमोरी। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन आई हैव रिटन टाइप्स ऑफ मेमोरी और उसके नीचे मैं लिखा है मेन मेमोरी। अब इसको एज अ मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी हम दोनों नाम से बुला सकते हैं। एंड बिलो दैट आई हैव रिटन रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड बिलो दैट आई हैव अगेन रिटन रीड ओनली मेमोरी। सो ये दो नाम मैंने लिख रखे हैं, रैम और रोम। नाउ वी टॉक अबाउट द वे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज ये दो टाइप हैं हमारे मेन मेमोरी के। तो जो रैम है वो बेसिकली एक तरह से एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। जो भी डेटा उसमें सेव या इंस्ट्रक्शन सेव्ड होते हैं वो टेम्पररी तौर पे होते हैं, और जैसे ही मैं अगर अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ करूँगा, जो भी डेटा मैंने इसमें सेव कर रखा है वो डिलीट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं रोम की। रोम जो है वो एक तरह से एक परमानेंट मेमोरी है, इट्स नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो भी डेटा एक दफ़ा इसमें लग गया वो परमानेंट हो गया, इट कैन नॉट बी रिमूव्ड, इट कैन नॉट बी चेंज। और अगर मैं अपना सिस्टम को बंद भी करता हूँ, इफ आई स्विच ऑफ माई सिस्टम, तब भी जो डेटा है वो रिमूव नहीं होगा, वो परमानेंटली इसमें रहेगा। तो ये डिफरेंस है बिटवीन रैम एंड रोम के बारे में। अच्छा, अब नेक्स्ट स्लाइड पे वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोम। तो जो पहली टाइप है रोम की वो है हमारी प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हम पी रोम कहते हैं। इसके अंदर हमने जो कुछ भी डेटा लिखा है वो एक तरह से परमानेंट हो गया, एक दफ़ा लिख गया तो उसके अंदर हम कोई चेंज नहीं कर सकते। फिर दूसरा आता है हमारा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको हम कहते हैं ईपी रोम। इसके अंदर जो डेटा है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसको हम रीराइट कर सकते हैं। वी कैन मेक चेंजेस, वी कैन रिमूव द प्रीवियस डेटा एंड वी कैन अगेन रीराइट इट। तो उसके लिए अगर हमें इसमें से डेटा रिमूव करना है तो उसको हमें अल्ट्रावायलेट लाइट से एक्सपोज करना पड़ता है। वंस वी बीन एबल टू एक्सपोज इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट, तो हम जो भी इसमें डेटा सेव हुआ है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईईपी रोम। इसके अंदर भी हम अगेन डेटा को रीराइट कर सकते हैं, पुराने डेटा को इरेज कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ ना ये है कि टू रिमूव द डेटा हमें इसमें सिंपली एक इलेक्ट्रिक पल्स या सप्लाई करनी पड़ती है, और उसके थ्रू जो है हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बात करूँ, हमारी जो फ्लैश ड्राइव जो है वो एक तरह से इट वर्क्स लाइक ईईपी रोम, कि उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक पल्स जैसे ही सप्लाई करते हैं तो हम जो है उसके अंदर डेटा को रिमूव कर सकते हैं। अब इस स्लाइड पर अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि मैंने जो है रैम और रोम का डिफरेंस लिखा है। जैसे रैम की बात करूँ मैं, तो रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी है, और जो भी डेटा है उस पर लिखा वो टेम्पररी तौर पे लिखा गया है। जैसे कंप्यूटर को हम स्विच ऑफ करेंगे वो डेटा मेरा आई विल लूज़ द डेटा, वो डेटा डिलीट हो जाएगा। और तीसरी चीज़ कि सीपीयू जो है रैम को यूज़ करता है वहाँ पर जहाँ पर उसे बार बार डेटा को रीड और राइट करना है। अगर अब हम रोम की बात करें तो रोम जो है वो एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जो भी डेटा उसमें लिखा गया है वो परमानेंट है। अगर मैं कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर दूँ तब भी वो डेटा जो है मेरे कंप्यूटर में रहेगा, इट विल स्टे इन द कंप्यूटर, इट विल नॉट बी इरेज्ड। और तीसरी चीज़ जो है कि सीपीयू जो है इसको यूज़ करता है खाली रीड करने के लिए, राइट करने के लिए नहीं, बिकॉज इसमें से डेटा आप सिर्फ रीड कर सकते हैं, यू कैन नॉट राइट डेटा, दैट मीन्स आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो ये एक तरह से डिफरेंस है एक रैम और रोम के बारे में। थैंक यू। ओके, अब हम बात करेंगे कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। ये भी एक कंप्यूटर मेमोरी के अंदर ही आती है। अगेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, कैश मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी जो होती है वो एक तरह से एक स्पेशल एरिया होता है हमारे रैम के अंदर, जो बेसिकली सीपीयू यूज़ करता है। जो भी हमें इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र करने हैं तो जो है जो भी डेटा और इंस्ट्रक्शन है वो रिट्रीव जो करे जाते हैं वो कैश मेमोरीज करे जाते हैं। उसका रीज़न ये है कि जो कैश मेमोरी होती है उसमें जो ट्रांसफ़र रेट होता है वो इट्स मच फास्टर। सो जो भी इंस्ट्रक्शंस और वॉट एवर द डेटा इज़ बीन ट्रांसफर्ड टू सीपीयू वो हमारे कैश मेमोरी के थ्रू होता है। इट्स बेसिकली स्पेशल एरिया इन आवर रैम। Okay, so basically it lies between the main memory and between the CPU, cache memory। और उस
सेकेंडरी मेमोरी की अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल की बात करूँ, सेकेंडरी मेमोरी में आता है हमारी हार्ड डिस्क और हमारी CD रोम, DVDs, पेन ड्राइव, ये सब हमारी जो है सेकेंडरी मेमोरी के अंदर आती हैं। बेसिकली हम सेकेंडरी मेमोरी की जो डिवाइसेस हैं हम उनको यूज़ करते हैं एज अ परमानेंट स्टोरेज के तौर पे, बिकॉज बेसिकली होता है कि हम मेन मेमोरी की बात करें तो मेन मेमोरी में हमारे पास रैम है या रोम है। रैम ऑफ कोर्स एक वॉलेटाइल मेमोरी है, रोम इज़ नॉन वॉलेटाइल, बट उसमें जो डेटा जो डेटा है वो एक तरह से वंस इट इज बीन रिटन तो हम चेंज नहीं कर सकते। और जब हम कंप्यूटर ख़रीदते हैं हमारी जो रोम होती है वो ऑलरेडी प्री प्रोग्राम्ड होती है, उसमें जो कुछ भी लिखना होता है वो ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, तो हम उसमें कोई चीज़ चेंजेस नहीं कर सकते। तो अगर हमें कोई चीज़ डेटा सेव करने के लिए चाहिए तो उसके लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं, और जिसके अंदर आपकी मैंने ऑलरेडी बता दिया है, हार्ड डिस्क आ गई, आपकी पेन ड्राइव्स आ गई, CD DVDs आ गई, ये सब हमारी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जो है चीज़ें उसको हम कर सकते हैं अपनी जो भी डेटा स्टोर करने के लिए। ओके, अब हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। विद क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर आई मीन डिफरेंट टाइप्स। सो पहली जो टाइप है वो है माइक्रो कंप्यूटर्स की। अगर मैं माइक्रो कंप्यूटर की एग्जांपल दूँ तो उसके अंदर आते हैं आपके हमारे पर्सनल कंप्यूटर, जैसे हमारे डेस्कटॉप्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स हो गए, ये सब हमारे जो हैं एक तरह से माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आते हैं। और ये नॉर्मली जो है लोग घरों के अंदर, ऑफिसेस में, बैंक्स में, स्कूल्स में माइक्रो कंप्यूटर्स यूज़ करे जाते हैं। फिर हम आते हैं मिनी कंप्यूटर्स के ऊपर। मिनी कंप्यूटर्स जो होते हैं दे आर मोर पावरफुल दैन माइक्रो कंप्यूटर। एक तो उनकी प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा दे आर मोर पावरफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी डेटा है उसको ज़्यादा तेज़ी से प्रोसेस कर लेते हैं माइक्रो कंप्यूटर्स के मुकाबले। और एक तरह से ये मल्टी यूज़र कंप्यूटर सिस्टम होते हैं, एट अ टाइम मल्टीपल पीपल कैन यूज़ इट बेसिकली। और इनको जब हम एज अ सर्वर यूज़ करते हैं तो हम इनसे मल्टीपल अलग कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं मेन फ्रेम्स के ऊपर। मेन फ्रेम भी जो है अ टाइप ऑफ कंप्यूटर विच इज़ अगेन अ मल्टी यूज़र काइंड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बट ये ज़्यादा पावरफुल होते हैं मिनी कंप्यूटर से। इनसे हम एट अ टाइम वी कैन कनेक्ट मोर देन 100 कंप्यूटर्स एट अ टाइम इनके साथ। एंड इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो आपकी मिनी कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ होती है। दे कैन प्रोसेस मोर डेटा मच फास्टर देन मिनी कंप्यूटर। और फाइनली हम आते हैं हमारे सुपर कंप्यूटर पर। सुपर कंप्यूटर आर दी मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर अवेलेबल, और इनका नॉर्मली यूज़ जो होता है वो वेदर फोरकास्टिंग के अंदर करा जाता है। और जो है ये दे कैन एक्सिक्यूट बिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मतलब इनकी जो प्रोसेसिंग पावर होती है वो इतनी तेज़ होती है कि ये दे कैन एक्सिक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। सो दे आर दी मोस्ट पावरफुल काइंड ऑफ सिस्टम अवेलेबल। अगर मैं इसकी एग्जांपल की बात करूँ, इट इज़ गिवन इन योर बुक Cry-1 एंड IBM ब्लू जेन जो है एग्जाम्पल है हमारे सुपर कंप्यूटर्स की। सो दे आर अगेन वेरी एक्सपेंसिव, और ये जो है आपकी बहुत ही स्पेसिफिक जॉब्स के लिए करे जाते हैं इस्तेमाल। जैसे मैंने अभी बताया था वेदर फोरकास्टिंग आपकी करी जाती है, या अगर आपको कोई बहुत ही इक्वेशंस हैं जिन्हें आपको कंप्यूट करना है, जिनके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग पावर की ज़रूरत है, तो वहाँ हम जो है सुपर कंप्यूटर यूज़ कर सकते हैं। Okay, fine. So by explaining the classification of computer, now we come to the end of this chapter 1, computer fundamentals. So now I will advise you कि आप लोग जो हैं जितना भी मैंने आपको उसमें पढ़ा है पूरे एक चैप्टर में, उसको एक दफ़ा अपनी बुक से आप रीड करें। And if you have any doubt whatsoever, so my number is on the group. You can call me up and ask me if you have any issues regarding any problem. So now what I will do, I will share a small PDF with you, और मैं उसमें ये चाहूँगा कि इसमें जो मैंने कुछ चंदा ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी मैं आपको दूंगा होमवर्क में, वो आप कर you can do it in your book. और जो है मैं फिर कल जो है will further we will talk about the questions which are given in this chapter. Thank you.